गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने गैसेस जो लो थे, बॉयल्स लो था, चार्ल्स लो था और जे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम था, एवोगैड्रो लॉ था। गैसियस के जो बेसिक जो लॉ है गैसियस स्टेट से रिलेटेड, वो लॉ की हमने। उसके बाद में आपके पास यहाँ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन नेक्स्ट जो है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है प्रेशर के। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेंपरेचर के। और एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ मोल के, नंबर ऑफ मोल के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। ठीक है। अब तो यहां वॉल्यूम जो है वो क्या है आपके पास? यहां वॉल्यूम जो है वो आपके पास यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया, समझिए, नंबर ऑफ मोल के, टेंपरेचर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के। तो यहां एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप लगा देते हैं आर एन आर पी बाई पी। और अब यहां ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू क्या रहेगा? एन आर टी रहेगा। अब इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल है, आर टी टेंपरेचर है, रहा आपके पास केवल आर। ये आर क्या है? ये आर है यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है ये आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। इस आर को क्या करें हम? गैस कांस्टेंट करें। ये आर जो है ये गैस कांस्टेंट है आर। और इसकी वैल्यू जो है वो कैसे पता लगेगी हमें इस आर की? इस आर की वैल्यू क्या रहती है एसआई यूनिट में? एसआई में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में, इस आर का वैल्यू रहता है, जब आर जो है कैसे निकालेंगे आप? एन टी पी वी बाई एन टी। आर की वैल्यू निकालेंगे आप तो एन टी को भाग में ले जाइए, पी वी बाई एन टी, सीधा ऐसे लिखने चाहे पी वी बाई एन टी। तो पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल और टी टेंपरेचर। जब वैल्यू आप रखेंगे जो गिवन वैल्यू है तो ऐसा यूनिट में आएगा इसका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और जब लीटर और बार में, प्रेशर बार में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, तब जो आर की वैल्यू होगी वो होगी 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। एसआई यूनिट में इसका वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और जब प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट आप लीटर और बार लेते हैं रेस्पेक्टिवली, वॉल्यूम के लिए लीटर, प्रेशर के लिए बार, तब वो वैल्यू रहता है 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये चीज होगी आपके पास, ये करना है आपको। ये है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन कि दो आइडियल गैसेस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन की, ओबे जो आइडियल गैस है वो किस इक्वेशन का ओबे करते हैं उसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन की जो गैसेस हैं वो एक इक्वेशन का ओबे करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का, उसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये चीज आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन, ये करना है आपको। उसके बाद में जो चीजें हैं, उसके बाद में जो चीजें हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन सिंपल है, आर का वैल्यू आपको याद रखना है। अब है कि यहां कि प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या रहेगा?
इस आइडियल गैस इक्वेशन से हम डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे हम डेंसिटी को बता पाएंगे, वो चीज आपके पास यहाँ। तो इसके लिए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, ये तो सीधा सा था आपके पास यहाँ, ठीक है। अब रिलेशन है प्रेशर और डेंसिटी का, तो ये इक्वेशन लिखेंगे हम और इससे आगे बढ़ेंगे। PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। हम क्या करते हैं, RT को इस साइड लेके आते हैं, P बाई RT, NV को उस साइड लेके जाते हैं, N बाई। अब N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, एक मोल है तो एक मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास स्मॉल m बाई मोलर मास कैपिटल M। मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मोल का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। अब इस n की वैल्यू आप यहां रखें इस फॉर्मूला में, P बाई RT, n किस जगह पर, स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू V है आपके पास। आपको पता है m बाई V, मास बाई वॉल्यूम, m बाई V क्या होता है, डेंसिटी D, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, D डेंसिटी होता है, P बाई RT इज इक्वल टू m बाई V क्या था, D बाई M, D बाई M। अब आपको क्या निकालना है, D निकालना है, D निकालना है आपको, ये डेंसिटी निकालना है आपको। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा यहाँ क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के DRT इज इक्वल टू PM, और आपको क्या निकालना है, D निकालना है, तो RT को भाग में ले जाओ तो डेंसिटी क्या होगा आपके पास यहाँ, D इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास यहाँ, PM बाई RT, PM बाई RT। प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास बाई R गैसेस कांस्टेंट और T टेंपरेचर, किसका, ये आपको उस गैस का डेंसिटी मिलेगा, क्या मिलेगा, उस गैस का डेंसिटी, D इज इक्वल टू PM बाई RT। ये है आपके पास यहां, ये करना है आपको, रिलेशन है किसके बीच में, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास प्रेशर इनके बीच में, ठीक है, ऐसे करना था आपको। PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन है। आपने क्या किया यहाँ, NV को यहां लेके गए, RT को यहां ले आए, P बाई RT इज इक्वल टू N बाई V। N नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, तो ये गिवन मास बाई मोलर मास किया आपने। M बाई V क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी लिखा आपने, M बाई V की जगह पर क्या लिख दिया, D लिख दिया, DM। M बाई V इस पूरी टर्म की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, D लिख सकते हैं आप, ये चीज है आपके पास, तो D रख दिया आपने। ये करना है आपको, ये करना है आपको, ये था किसके बीच में, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के लीजिए या प्रेशर के लीजिए, इनके बीच का रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन, ये करना है आपको, ये चीज है। उसके बाद में आपके पास है यहाँ इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, लॉ से रिलेटेड एनसीईआरटी के तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, तो आपको करने हैं। उसके बाद में आपके पास है यहाँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, 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 डाल्टन का जो लॉ था पार्शियल प्रेशर का, तो आपको पहले तो अच्छे से समझाता हूं मैं। आपको क्या करना है, एक आप ट्यूब ले रहे हैं यहां, इसमें नॉन रिएक्टिंग गैस है, इस ट्यूब में नॉन रिएक्टिंग गैस का मिक्सर है, जैसे वहां ऑक्सीजन है और हीलियम है और नियोन भी हो सकता है, वहां 2 गैस है, 3 गैस है, 4 गैस है, मिक्सर के लिए कम से कम 2 गैस तो होना चाहिए, 2 गैस, 3 गैस, 4 गैस है, वो भी कैसी है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट ना करती हो, आपस में रिएक्ट ना करती हो, ऐसी गैस आपके पास वहां, केमिकली नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज है वहां। तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग जो गैसेज है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज,
क्या करती हैं केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस? आपस में रिएक्ट तो करती नहीं। गैस का पता है कि गैस क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। गैस स्टेट की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ अलग अलग गैस के जो है, अलग अलग गैस के एक्स 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 एक्स, ये अलग अलग गैस है यहाँ, ठीक है। उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो प्रेशर एक्सर्ट करके हम बैरोमीटर लगाएंगे यहाँ और प्रेशर मापेंगे कि यहाँ कितना प्रेशर है। टोटल प्रेशर माप लेंगे कितना प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना होगा कि एक वेसल में जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, ये था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन में। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ नॉन केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर टेकन इन ए ट्यूब, in a vessel, then the sum of the total pressure is equal to the the total pressure in a vessel is equal to the sum of the individual pressure of all gases। कि इस ट्यूब का जो टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर वो इस ट्यूब में, इस वेसल में जितने गैस है उनके इंडिविजुअल प्रेशर के जोड़ के बराबर है। जैसे प्रेशर वहां O2 का भी होगा, प्रेशर वहां हीलियम का भी होगा, प्रेशर वहां नियोन का भी होगा, ऐसे। और ये क्या होगा, पी टोटल। तो पी टोटल को आप कैसे लिखेंगे कि एक वेसल में जो गैस है, जिन गैसों का मिक्सचर्स है, 2 4 5 गैसें हैं, तो पहली गैस का प्रेशर प्लस दूसरी का प्लस तीसरी का प्लस चौथी का एंड सो ऑन Pn। ये कैसे पता लगेगा आपको? देखिए वॉल्यूम का तो पता ही हमने, वेसल में यहां हमने 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन है, 20 मिलीलीटर हीलियम है, 30 मिलीलीटर नियोन है। अब इन तीनों को मिक्स कर दिया। पहले तो अलग अलग, मतलब इतनी अमाउंट में अलग अलग वेसल में थी, तो उनका अलग अलग का प्रेशर हमें पता लग जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल का पता लग जाएगा। उनको तीनों को अलग से जोड़ दो और अभी वेसल में इन तीनों को इकट्ठा डाल दो उतनी ही अमाउंट का, तब प्रेशर को जोड़ेंगे आप, बराबर मिलेगा। ये होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि द टोटल प्रेशर इन ए वेसल, ठीक है, द टोटल प्रेशर इन ए वेसल इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। कि ये गैस का जो मिक्सर है उसका टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, जो वहां वो गैस है उनके इंडिविजुअल प्रेशर के जोड़ के बराबर। ये होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसे कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इससे रिलेटेड भी आपके पास यहां मान लीजिए वहां कोई पहला गैस था P1, तो प्रेशर PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। तो P इज इक्वल टू क्या होगा nRT बाई V, nRT बाई V। अब देखिए P1 क्या प्रेशर होगा, जिस गैस का प्रेशर P1 है उसका मोल कितने होंगे, N1 है RT बाई V। ऐसे ही P2 गैस का क्या होगा N2 RT बाई V। ऐसे ही तीसरी गैस का क्या होगा N3 RT बाई V। या A B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, A गैस का, B गैस का, C गैस का। यहां मोल क्या होंगे इसके Na Nb Nc, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये होगा आपके पास। अब डाल्टन लॉ पर पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है, P टोटल क्या होता है, P टोटल होता है आपके पास P A गैस का प्लस P B गैस प्लस P C गैस एंड सो ऑन। ऐसे आपने 3 लड़के दो, 3 लिख दो, P A प्लस P B प्लस P C। अब क्या करें, इस P टोटल जो है ना, P पार्शियल प्रेशर A गैस का और P टोटल का रेशियो निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे आप, रेशियो निकालेंगे आप। निकालिए वो रेशियो, PA बाई PT, फॉर्मूला रख दीजिए, बस फॉर्मूला रख दीजिए। PA क्या है आपके पास Na RT बाई V ओवर टोटल क्या है आपके पास PA प्लस PB प्लस C, इनका रखना होगा आपको। तो P टोटल के लिए क्या रखना आपको, PA के लिए जो फॉर्मूला है Na RT बाई V प्लस NB RT बाई V प्लस NC RT बाई V, ऐसे रखेंगे आप, ऐसे रखेंगे यहां से।
RT बाई V यहां से कॉमन और इन सब में RT बाई PA बाई PT, तो NA और नीचे इसमें NA प्लस NB प्लस NCA कॉमन आ जाएगा यहां से। ऊपर क्या है RT बाई V और नीचे भी क्या है RT बाई V, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए क्या है यहां मोल है ये गैस का और नीचे पूरे मिक्सचर का मोल। तो सॉल्यूशन में क्या करते थे आप, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, सोल्यूट का मोल ओवर पूरे सॉल्यूशन के मोल, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट के मोल कर लीजिए। सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला करते हैं, सोल्वेंट के मोल ओवर पूरे सॉल्यूशन के मोल, मतलब सोल्यूट प्लस सोल्वेंट के मोल। तो वही मोल फ्रैक्शन वगैरह किसका आ गया Na, मतलब ए गैस का मोल फ्रैक्शन। तो ए गैस का मोल फ्रैक्शन तो Pa ओवर P टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। तो यहां से क्या आ गया फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या बनेगा याद देखना आपको, क्या फॉर्मूला बना Pa इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इनटू P टोटल। इससे रिलेटेड भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है आपको मिक्सर में, जैसे यहाँ ऑक्सीजन हीलियम और नियोन थे इस वेसल में, तीनों गैस थे। अब आपको निकालना है ए गैस, मान लीजिए आपने ऑक्सीजन क्यों रखा है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे आप, है ऑक्सीजन का यहाँ मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा पता है आपको, इसके मोल ओवर पूरे मिक्सर के जो मोल है, तीनों गैस के जो मोल है उनको जोड़ दो इनटू P टोटल। P टोटल आपको गिवन मिलेगा, आपको ये निकलेगा ऐसे इस फॉर्मूला से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, बिल्कुल इजी है, आप उसे करके देखिए। ये चीज आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये करना है आपको, ये काम करना है आपको आज के लिए, उसके बाद में आगे की चीजें